कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बोले, सरमथुरा थाना प्रभारी पर हो कार्रवाई, अन्यथा 3 दिन बाद होगा कड़ा आंदोलन। बसेड़ी विधायक संजय जाटव का मामला। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक संजय जाटव के खिलाफ कराए गए पुलिस मुकदमे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि फर्जी तरीके से इस प्रकार किसी जनप्रतिनिधि को परेशान किया गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आम जनता के साथ कड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, पूर्व नगर अध्यक्ष राम सेवक अजर के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि बसेड़ी विधायक संजय जाटव के खिलाफ सरमथुरा थाना अधिकारी ने न केवल अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, बल्कि उनके खिलाफ शराब ठेकेदार और कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्रीय विधायक संजय जाटव ने सरमथुरा थानाधिकारी गौरव कुमार के सामने जब आम जनता की समस्याओं को रखा और लूटपाट, चोरी, तस्करी एवं अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने को कहा तो थाना अधिकारी द्वारा विधायक पर आरोप लगाकर देख लेने की बात कही और उन्हें झूठे मुकदमे या केस में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में बसेड़ी विधायक 23 मई को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें शराब ठेका कार्मिक के द्वारा झूठी घटना तैयार कर मारपीट व लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका बसेड़ी क्षेत्र की आम जनता में विरोध है, साथ में कांग्रेसियों में आक्रोश है। ऐसे में उक्त पूरे मामले की जांच कराने और मामले में लिप्त आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान पूर्व पार्षद लाखन सिंह यादव, जिला महासचिव रोशनी से भरे, राम अवतार शर्मा, अनिल अरेला, छुट्टन रिजवी, योगेश अग्रवाल, हरि पहाड़िया, महेंद्र सिंह, लज्जा राम कोहली, राकेश अजर, केशव चंद्र मीणा, मनीष मंगल, अनिल गर्ग, अकरम पठान, ध्रुव शुक्ला, गजेंद्र गोस्वामी, राजकुमार कंसाना, अंसार खान, राजू शर्मा, संसार खान, महावीर गौड़ सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया गया या ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 3 दिन बाद कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जो मांग की है, हमारे लोकप्रिय विधायक संजय के खिलाफ जो एफआईआर करी है गलत की है। हमारा विधायक ईमानदार है और लोग का जो एफआईआर कराई है पुलिस में बहुत गलत किया है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय से हमने ज्ञापन किया है। मैं महोदय राज्यपाल जी के लिए मुझे निवेदन है और उसकी निष्पक्ष जांच कराएं। हमारे विधायक संजय जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत कर्तव्य विधायक है, लोकप्रिय विधायक है। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वर्षा करते हैं हम सब कांग्रेस जन पार्टी के एसडीएम साहब को निवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है। मैम राज्यपाल महोदय के लिए निवेदन राज्यपाल महोदय से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, झूठा मुकदमा जैसे खारिज किया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज बीजेपी के शासन में तानाशाही जो चल रही है वो बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के खिलाफ एलिगेशन लगा करके विभिन्न तरह के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और लोकप्रिय उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी प्रशासन से पुरजोर अपील है, निवेदन है कि भ्रष्ट लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किए जाएं और यहाँ स्वच्छ छवि के लोग लगाए जाएं, जिससे आम जनता त्रस्त है इनके प्रकोप से, उनको निजात मिल सके। और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और दमनकारी नीति से आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। अवैध खनन, अवैध दारू का कारोबार, सट्टा, ये सारे चल रहे हैं सक्रिय रूप से, इनको बंद कराया जाए। और आज माननीय एसडीएम साहब बाड़ी को हमने इस संदर्भ में ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी सुनवाई होगी, हम निवेदन करेंगे। चंबल लिफ्ट नहर को लेकर हुई किसानों की बैठक, दी चेतावनी। किसान संगठन धौलपुर की ओर से मरीना क्षेत्र में राणा जी के बाग बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा चंबल लिफ्ट नहर का रहा। किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई जल की कमी की गंभीर समस्या पिछले 35-40 वर्षों से है। इसके लिए किसान संगठन ने 2012 से 5 वर्ष तक अनवरत आंदोलन कर 2017 में महारानी वसुंधरा सरकार में इसका शिलान्यास कराया था। इसका कार्य फरवरी 2018 से तीव्र गति से प्रारंभ हुआ, जिसमें किसानों की फसलों का बड़ा नुकसान हुआ।
किसान उस नुकसान को सह गए, सोचा पानी जल्दी से मिल जाएगा, लेकिन उनके इस भावना को भी रौंद दिया गया। अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि 30 महीने का टारगेट होने के बावजूद भी आज 5 वर्ष हो गए, लेकिन किसानों को चंबल लिफ्ट नहर का पानी नहीं मिल पाया। कंपनी एवं विभाग की कार्यवाही जिस धीमी गति से चल रही है, उस हिसाब से यह अगले 5-6 वर्षों में भी पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। इसको लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बैठक के दौरान किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा के साथ कोषाध्यक्ष बलबीर सिंह राणा, भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुर्जर, जसवंत सिंह शर्मा, के त्यागी, भारत सिसोदिया, ब्रज किशोर लोधा, हरिशंकर शर्मा, विद्याराम लोधा, भारत सिंह लोहारी आदि मौजूद रहे। किसान संगठन के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चंबल लिफ्ट नहर के कार्य में प्रगति नहीं हुई तो 14 जून को होने वाली किसान महापंचायत में किसान बड़े आंदोलन का निर्णय ले सकते हैं। आज हमारे किसान संगठन ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को चंबल लिफ्ट नहर की कार्य प्रगति के संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उनको बताया कि चंबल लिफ्ट नहर का काम करने वाली कंपनी की एहतियात एवं सिंचाई विभाग की शिथिलता के कारण 5-6 वर्षों में भी नहर का काम पूरा नहीं हो पाया है। और कार्य की जो प्रगति हमने कंपनी से और विभाग से प्राप्त की है, उसके आधार पर हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 5-6 वर्षों में भी ये कार्य पूरा होने वाला नहीं है। इतनी शिथिलता कंपनी और विभाग की चल रही है कि लोगों की प्यास और भूख की तरफ ध्यान नहीं है। ये कार्य 30 महीने का था, जिसका समय 6 वर्ष होने पर भी पूरा नहीं हुआ है। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमने अवगत कराया है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है। नहीं तो हम आगामी समय में 14 जून को हमारी किसान महापंचायत होगी, उसमें हम एक बहुत बड़े आंदोलन का निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जिला कलेक्टर ने बदला दैनिक जन सुनवाई का समय। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने आमजन की सुविधा के लिए वर्तमान में भीषण गर्मी एवं हीट वेव की एडवाइजरी के मद्देनजर दैनिक जन सुनवाई के समय में परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि आगामी आदेशों तक प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक कार्यालय कक्ष में दैनिक जन सुनवाई की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में जन सुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में सहायक निदेशक लोक सेवाएं द्वारा की जाएंगी। आमजन उक्त निर्धारित समय में अपनी समस्या एवं शिकायत के संबंध में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीन आपराधिक कानून को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में 3 नए विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पेश किए, जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। उक्त कानून 1 जुलाई 2024 से देश भर के न्यायालयों में प्रभावी हो जाएंगे। इसी क्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए नगर परिषद धौलपुर के सभागार में जिला न्यायालय धौलपुर द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 मई 2024 को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सतीश चंद जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीनिधि बीटी जिला कलेक्टर धौलपुर सहित जिले के समस्त न्यायाधीश, आपराधिक प्रकरणों के अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जिला जज द्वारा नवीन तीनों कानूनों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी श्रोताओं को देकर कार्यशाला की विधिवत शुरुआत की। जिला कलेक्टर ने शुरुआती सत्र में नए कानूनों को लागू करने, उनका प्रचार प्रसार करने के संबंध में विस्तृत विचार रखे। कार्यशाला के प्रथम दिवस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा, नीतू प्रशंसा अग्रवाल, अधिवक्तागण सुरेंद्र शर्मा, राम बिहारी, हर्षवर्धन शर्मा, अमित महेश मुदगल ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं महिलाओं व बालकों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किए। कार्यशाला के द्वितीय दिवस एडीजे नीरज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा, आकाश शर्मा, प्रशंसा अग्रवाल ने अन्वेक्षक प्रक्रिया में बदलाव, अभियोजन संबंधी बदलाव विषय पर अपने व्याख्यान व अनुभव साझा किए। समापन सत्र में हार्टफुलनेस टीम धौलपुर द्वारा सभागार में उपस्थित संभागियों को मेडिटेशन एवं योगा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर में अंतिम सत्र पर परस्पर विचार विमर्श का रहा, जिसमें नए आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रश्नों का समन किया गया व व्यक्तिगत विचार रखे गए। जिला जज सतीश चंद ने तीनों आपराधिक कानूनों की समग्र विवेचना कर न्यायिक अधिकारीगण को इन्हें 1 जुलाई 2024 से
विधि अनुसार लागू किए जाने के समुचित दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके बाद नम्रता पारिक CJM धौलपुर द्वारा वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत किए व राष्ट्रगान के बाद कार्यशाला का समापन किया गया। कार्यशाला में ADJ धौलपुर सावित्री आनंद, ADJ बाड़ी नीरज शर्मा, सचिव DLSA रेखा यादव, CJM नम्रता पारिक, ACJM भीम सिंह, रणवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, नीतू, रेणु गोयल, आकाश शर्मा, सुमन मीणा, प्रशंसा अग्रवाल, करुणा सहित उप निदेशक अभियोजन अजय श्रीवास्तव, अभियोजन अधिकारीगण अनुभव पारासर, डॉक्टर अंजू लता, धर्मेंद्र सिंह, लोक अभियोजक गण सुजीत लहचरिया, पुरुषोत्तम परमार, संतोष मिश्रा व अधिवक्तागण अनिल उपाध्याय, अतुल भार्गव, सुरेंद्र शर्मा, रामदत्त श्रोती, राम बिहारी, कांता प्रसाद, गौरव शर्मा, हर्षवर्धन, अमित, शांतनु, डिफेंस काउंसिल नीता अग्रवाल सहित वरिष्ठ मुंसरिम प्रदीप श्रीवास्तव, रीडर राजीव शर्मा, मुकेश बंसल, हरिओम, सिस्टम असिस्टेंट दीपक आदि उपस्थित रहे। 2 दिवसीय कार्यशाला का समन्वय एवं संचालन कार्य ब्रजेश शर्मा, न्यायालय प्रबंधक द्वारा किया गया। धन्यवाद। और आगामी समय में आपसे हम तो ये 2 दिवस के कार्यशाला अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि लोगों को पानी पिछले इसी की समस्या काफ़ी है और वो भी एक न्याय दिलाने का काम है। 40% हम अपनी किताबें पढ़कर कवर कर सकते हैं तो हमारा मानसिक बोझ नहीं रहेगा। मीडिएशन का जो लास्ट सेशन रखा था इसी वजह से रखा गया था कि आपको कानून से बाहर लाया जाए, लेकिन फिर सुरेंद्र शर्मा जी ने लास्ट सेशन लेके फिर आपको वापस कानून में ढकेल दिया। अब आप रिलैक्स होकर घर नहीं जा सकते थे, उस टाइम पे जा सकते थे। इसीलिए रखा गया था कि आप रिलैक्स महसूस करें, यहाँ से कोई बोझ लेकर नहीं जाए। आप लोगों ने बहुत पूरा समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है और मेरा मानना है कि हम सब लोग अपना अपना काम, चाहे वो नगर परिषद की टीम हो या सभागार में बैठे सभी लोग हों, तो जो जो जिनका दायित्व है अगर वो सब अपने कार्यों को इसी प्रकार सुचारू करते रहें तो ये भारत निश्चित रूप से समृद्धशाली बनेगा, वैभवशाली बनेगा और शक्तिशाली बनेगा। शक्तिशाली इसलिए नहीं कि दूसरों पर आक्रमण करके उसे ले ले, इसलिए शक्तिशाली बने कि कमजोर लोगों की मदद कर सके। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक, शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। बिजली पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर से की शिकायत। धौलपुर शहर के गुरुद्वारा एवं इसके आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने सोमवार शाम को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने बिजली नहीं आने की शिकायत की, साथ ही एक समय नल नहीं आने की समस्या से भी अवगत कराया। गुरुद्वारा और इसके आसपास की कॉलोनी के लोग पहले विद्युत निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां अधिकारियों ने ठीक से लोगों की समस्या नहीं सुनी और न ही संतोषजनक जवाब दिया, जिससे नाराज लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात की। लोगों ने कलेक्टर को बताया कि पिछले 1 माह से
लाइट बहुत कट रही है। वहीं पिछले 4 दिन से तो इस भीषण गर्मी में बिजली की हालत बहुत खराब है। दिन भर लाइट आती जाती रहती है। कभी वोल्टेज बहुत कम आते हैं तो कभी वोल्टेज बहुत हाई हो जाते हैं, जिससे कई लोगों के विद्युत उपकरण भी फूक चुके हैं। इसके अलावा लोगों ने कलेक्टर से सुबह के समय नल नहीं आने की शिकायत भी की। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर से विद्युत आपूर्ति सुचारू कराने तथा दोनों समय नल की सप्लाई देने की मांग की। वहीं विद्युत कटौती को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ लाइट पूरे गुरुद्वारा के इर्द गिर्द जितनी भी है वो बहुत कम आ रही है, और 4 दिन से तो बिल्कुल कभी कम और कभी ज़्यादा या कभी बिल्कुल नहीं आती है। इससे सब बच्चे बूढ़े बड़े सब परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, और लाइट की समस्या अभी निरंतर चल रही है। कलेक्टर साहब से हम निवेदन करने आए हैं। पहले हमने बिजली विभाग में भी संपर्क कर लिया था, लेकिन बिजली विभाग वालों ने हमारी कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं की। अब आज हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि बिजली विभाग से संपर्क करके हमारी समस्या को कम से कम लाइट की समस्या हमारी आज ही निपटनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं गोविंद शर्मा हूँ, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। मेरा नाम गिरिराज तिवारी है। मैं अशोक विहार कॉलोनी गुरुद्वारा का निवासी हूँ। 3 दिन से हमारे घर पर जो बिजली की समस्या आ रही है, हमेशा लाइट कभी 250-300 वोल्टेज पहुँच जाते हैं, कभी 10 वोल्टेज पर रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे घर के जो बिजली के उपकरण हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह जो भी सब फूक जा रहे हैं, उनसे समस्या के निराकरण के लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन के लिए हम प्रार्थी हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करें। और हमने पानी की समस्या के लिए भी बोला है कि जो हमारे यहाँ नल की जो व्यवस्था है वो पेयजल हमें सुबह प्राप्त नहीं हो पाता है, शाम को ही केवल आती है सप्लाई, वो भी 3 बजे आती है, जिसके कारण हम ड्यूटी पर से जाने के बाद पानी नहीं भर पाते हैं। तो हमने दोनों टाइम पानी देने के लिए कलेक्टर साहब को बोला है। आजाद पब्लिक स्कूल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा घोषित 12th विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में आजाद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के छात्र छात्राओं द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम में इतिहास रच दिया है। परीक्षा परिणाम में भानु कुशवाहा ने 96%, अदिति सिंह ने 88%, शिवानी कटारा ने 88% अंक प्राप्त कर स्कूल व जिले का नाम गौरवान्वित किया है। इसके अलावा स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंक हासिल किए हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। संस्था निदेशक बच्चू सिंह कुशवाहा ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही भविष्य में इसी प्रकार निरंतर उन्नति करने के लिए प्रेरित किया। निदेशक ने विद्यालय स्टाफ को बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनकी मेहनत से ये उपलब्धि संभव हो पाई। परीक्षा में भानु कुशवाहा के राजनीति विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक आने पर विषय लेक्चर गजाधर बघेल द्वारा भानु का माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही भविष्य में भी इसी तरह मेहनत कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर राजवीर, गजाधर, वीरेंद्र ब्रजवासी, भरत, हरीश गोस्वामी, रविंद्र, मनीष, मोहन, सुखराम सहित स्कूल के अन्य शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे। सीवर समस्या को लेकर लोगों ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। धौलपुर शहर में इन दिनों सीवर लाइन के चौक हो जाने के बाद गंदा और बदबूदार पानी के बाहर सड़कों पर बहने से हो रही परेशानी आम बनती जा रही है, लेकिन शहरवासियों की इस गंभीर समस्या का नगर परिषद की ओर से निस्तारण नहीं होने के चलते आमजन में खासा आक्रोश बना हुआ है। शहर के वार्ड 11 में यह समस्या बीते कई महीनों से बनी हुई है। अपनी समस्या का कई बार शिकायत कर दिए जाने के बाद भी निस्तारण नहीं होने के कारण सोमवार को वार्ड वासियों का आक्रोश देखा गया और अपनी इस लंबित मांग के समाधान कराने के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए अपनी समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में स्थानीय वासियों ने बताया कि उनके वार्ड में सीवर के जो चैम्बर बने हुए हैं, जिनमें से ओवरफ्लो होकर गंदा पानी बाहर निकलता रहता है, जिस वजह से आसपास के मकानों में हमेशा ही बदबू आती है, जिसके कारण रास्ता निकलना दूभर हो गया है। उन्होंने बताया कि आसपास कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें गंदे और बदबूदार जल भराव की समस्या भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपनी समस्या से कई बार नगर परिषद को अवगत भी कराया गया है, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द इन चैम्बरों की सफाई कराकर लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए।
समस्या ये है कि काफ़ी बार कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा है और गंदा पानी निकल रहा है। सभी हमारे जो वासी हैं बहुत परेशान है, इससे बहुत पीड़ित हैं। कितने दिन से परेशान है? उसको 3-4 महीने हुए कम से कम। सीवर लाइन बिल्कुल बंद करी है। सर के द्वारा जो सीवर लाइन डाली गई है उस सीवर लाइन का पानी निकल रहा है और जो घरों में जा रहा है, जिससे कि आमजन बहुत ही परेशान है। घरों में सीवर का जो गंदा पानी है वो भर रहा है और ना ही प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है। आए दिन परेशान हो रहे हैं, सब लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करवाए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 9 जून तक अवकाश घोषित। वर्तमान में भीषण गर्मी एवं हीट वेव की एडवाइजरी के मद्देनजर आंगनवाड़ी केंद्रों पर 28 मई 2024 से 9 जून 2024 तक अवकाश घोषित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग ने बताया कि अवकाश अवधि में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नाश्ता व गर्म भोजन टेक होम राशन के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यथावत विभागीय समयानुसार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उपस्थित रहकर शेष गतिविधियां संपादित करेंगी। डेढ़ माह से फरार चल रहे आरोपी पति व ससुर गिरफ्तार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहेज प्रताड़ना के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी पति व ससुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश व जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में एवं मनिया सीओ राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी पति अजय सिंह एवं ससुर दुर्ग सिंह गुर्जर निवासी बलराम नगर गोले के मंदिर ग्वालियर को दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा के दगरा निवासी पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अधिक दहेज का दबाव देकर पीड़ित महिला को पति व ससुर प्रताड़ित कर रहे थे, जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई टीम में एएसआई सुगंध सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार, कांस्टेबल पूरनमल, विनोद शिव कुमार शामिल रहे। पेयजल की बढ़ती समस्या को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम सख्त। आमजन के बीच जाकर समस्याओं का लिया जायजा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बढ़ती पेयजल किल्लत को लेकर जलदाय विभाग के साथ राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा स्वयं हालातों का जायजा ले रही हैं। पिछले दिन राजाखेड़ा कस्बे की उपाध्याय कॉलोनी में पानी की समस्या बन गई, जिसको लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वयं एसडीएम ने उपाध्याय कॉलोनी जाकर समस्या को जानकर शीघ्र समस्या निपटाने के निर्देश दिए और त्वरित समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए। जिसके साथ ही एसडीएम मनीषा मीणा ने राजाखेड़ा कस्बे के नजदीकी गांव नाहिला में पेयजल समस्या बनी हुई है, जहां स्वयं ने जाकर हालातों का जायजा लिया। कुछ दिन पहले गांव से की गई शिकायत के आधार पर समस्या का समाधान करने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन गांव के ही कुछ जल माफिया बनकर बैठे लोगों ने जलदाय विभाग की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आए दिन पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर जल जीवन मिशन योजना को ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर एसडीएम मनीषा मीणा खुद सख्त नजर आई। उन्होंने नाहिला गांव जाकर हालात देखकर विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को चिन्हित कर पुलिस की कार्रवाई करवाएं, जिससे जो समस्या से गुजर रहे हैं उन्हें कोई समस्या पैदा ना हो और भविष्य में सरकारी तंत्र को ऐसे लोग हानि ना पहुंचा सके। आज सुबह उपाध्याय कॉलोनी राजाखेड़ा से पानी से रिलेटेड शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में जलदाय विभाग के एईएन जेईएन को साथ लेकर के हम मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे थे, तो उनके अवैध कनेक्शन हटवाए गए थे। इस वजह से अवैध कनेक्शनों की वजह से पानी आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा था या फिर थोड़ा कम जा रहा था, सप्लाई कम हो रही थी पानी की, तो उनके अवैध कनेक्शन कटवाए गए। साथ में ही वहाँ पर पाइपलाइन चेंज करके थोड़ी बड़ी पाइपलाइन हमने काम स्टार्ट किया है उसको डलवाने का, तो 1-2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए वहाँ पे टैंकर से भी सप्लाई जारी करवा रखी है हम लोगों ने। इसमें वापस उन लोगों ने भी अवैध कनेक्शन तोड़ लिए हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 59 लोगों ने इसी प्रकार से अवैध कनेक्शन कर रखे थे, तो इस तरह से पेश हुए हैं, उनको कानूनी रूप से पाबंद किया जा रहा है। थैंक यू। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए।
अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। एसडी ऑटोमोबाइल्स मनिया को विभिन्न पदों पर युवक युवतियों की आवश्यकता है। सेल्स मैनेजर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। सेल्समैन 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। जॉब कार्ड 2 पद, कंप्यूटर होल्डर। टेलीकॉलिंग लड़की 2 पद। मिस्त्री 7 पद। वॉशिंग व सफाई 2 पद। स्वीपर 1 पद। स्टोर कीपर 1 पद। कैशियर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। इच्छुक युवक और युवतियां रिज्यूम जीमेल आईडी पर भेजें। जीमेल आईडी है mohini.1012002@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9929957320 पर कॉल करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा। सीमित पद हैं, इसलिए शीघ्र आवेदन करें। आसमान से बरसी आग, बसेड़ी में तापमान 47 डिग्री पार। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान आग उगल रहा है। लू के थपेड़ों से सबके चेहरे लाल हैं। खाने से ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं। गर्मी के आगे लोग पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। कूलर और एसी भी सूरज की तपिश के आगे हथियार डाल चुके हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भीषण गर्मी लोगों का तेल निकाल रही है। गर्मी के डर से लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है। दोपहर के वक्त उत्तर भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखता है। हर कोई इस उम्मीद से बादलों की तरफ देख रहा है कि शायद इन्हें भी हम पर तरस आ जाए और ये बारिश की बौछारें से मौसम ठंडा कर दे। लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी साफ साफ बता रही है कि अभी राहत की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। गर्मी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही है। सोमवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों व घरों में रखे कूलर की ठंडी हवाएं भी बेअसर हो रही हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इतना अधिक तापमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। भीषण गर्मी को देखते हुए नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से बाजार में सड़कों पर जल का छिड़काव करवाए जाने की मांग की है। इधर इसी भीषण गर्मी में बसेड़ी क्षेत्र के गांव कुनकुटा में आग लग गई। ग्रामीणों को पता चलते ही समय पर पहुंचकर इंजन चालू करवाकर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान मानवेंद्र सिंह, प्रेमपाल परमार, रोहित, उमाकांत कुशवाहा, मूला परमार, सूरज परमार, सैलू आदि मौजूद रहे। सरमथुरा थाना प्रभारी पर हो कार्यवाही, नहीं तो होगा आंदोलन। बसेड़ी कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा थाना प्रभारी के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते हुए बसेड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के द्वारा जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करना, सामान्य शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखने, शराब माफिया, तस्करों, जुआ सट्टा व असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार के खिलाफ शराब माफियाओं से मिलकर मनगढ़ंत झूठा केस बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराने तथा आम जन में भय व्याप्त करने आदि आरोप लगाए गए। उन्होंने सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेसियों ने बताया कि सरमथुरा थाना अधिकारी द्वारा शराब माफिया, तस्करों, जुआ सट्टा एवं असामाजिक तत्वों शराब के माल को गलत तरीके के साथ निकासी करा के तस्करी एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की आम जनता विशेष रूप से निर्दोष, अनुसूचित जाति, जनजाति, असहाय, निर्धन, पिछड़े एवं मजदूर वर्ग के व्यक्तियों में भय एवं असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है। क्षेत्रीय विधायक संजय जाटव ने इन सब समस्याओं को थानाधिकारी गौरव कुमार के सामने रखा तथा क्षेत्र में लूटपाट, चोरी, तस्करी एवं अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने को कहा, तो उल्टा थाना अधिकारी गौरव कुमार ने विधायक पर आरोप लगाकर देख लेने की बात कही तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। बसेड़ी विधायक संजय कुमार के विरुद्ध एक मुकदमा 23 मई को शराब माफिया के द्वारा झूठी घटना तैयार कर करवाया गया। साथ ही बसेड़ी विधायक संजय कुमार के ड्राइवर बुद्ध प्रकाश मीना उर्फ मास्टर को थानाधिकारी गौरव कुमार ने शराब माफिया दिनेश शर्मा के सामने 22 मई को उसके घर से गिरफ्तार किया और उस पर जबरदस्ती दबाव बनाकर विधायक के खिलाफ धारदार हथियार से सेल्समैन
सचिन शर्मा पर वार किया है। बयान लेने की कोशिश की गई। जब ड्राइवर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो पशुवत तरीके से मारपीट की तथा ड्राइवर के मोबाइल से विधायक के फोटो और वीडियो डिलीट करने के साथ साथ ड्राइवर के पर्सनल फोटो और वीडियो ब्लूटूथ के जरिए थाना अधिकारी गौरव कुमार ने अपने मोबाइल में ले लिए। इसके अलावा ज्ञापन में सरमथुरा थाना प्रभारी की अन्य कार्यप्रणाली को लेकर भी अवगत कराया गया। थाना प्रभारी सरमथुरा के विरुद्ध तत्काल रूप से निलंबित करते हुए नियमानुसार ठोस एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञापन के दौरान शंकर सिंह परमार, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति बसेड़ी, रामदिन कुशवाहा, चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पालिका बसेड़ी, सुशांक कौशिक, जिला महासचिव युवा कांग्रेस धौलपुर, रामबली शर्मा, प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी, घनश्याम प्रसाद, SC प्रकोष्ठ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसेड़ी, रामकिशोर शर्मा, पूरन सिंह, राजवीर सिंह, ताराचंद, सुरेश, सुलेमान खान, राजकुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। सीधा बीजेपी का सीधा संजय जी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको फंसाने की साजिश चल रही है। ये जो गौरव कुमार जी जो थानेदार जी SHO लगे हुए सरमथुरा, ये भी बीजेपी के बनाए हुए प्रोपोजेंडा में काम कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं ना, एक जन प्रतिनिधि का सम्मान ना करते हुए उनको ऐसे जवाब देते हैं जैसे कोई एक सामान्य नागरिक हो। ये बिल्कुल लोकतंत्र का हनन हो रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, महामहिम से मांग करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे विधायक के साथ में ये बीजेपी अपना एक पूरा प्रोपोजेंडा चला के बीजेपी वाले सब मिलके और एक हमारे संजय विधायक को, जो कि जनता का चुना हुआ विधायक है और जनता की बात को रख रहा है, उसको फंसाने की जो साजिश रच रहे हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो वास्तविक दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि एक प्रोपोजेंडा के तहत संजय जी को फंसाया जाए। जय हिंद, जय भारत। गए विधायक संजय कुमार को फंसाने और बदनाम करने की नीयत से ये किया जा रहा है। इसमें बीजेपी की चाल है। बसेड़ी से बीजेपी की हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी और संजय कुमार द्वारा दिल्ली में बीजेपी का प्रचार करने से बौखला कर ये उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मनगणन और कूटनीतिक तरीके से फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है और एक विधायक के शिष्टाचार का भी किसी भी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उनका शिष्टाचार नहीं दिया जा रहा, उनको बात करने का कोई अधिकारियों का तरीका नहीं है। ये सारी चाल बीजेपी की है और बीजेपी जब सत्यता जांच में सामने आएगी तो इन लोगों को नीचे देखना पड़ेगा। हमारी मांग है कि सत्यता की जांच हो और हमारे जनप्रतिनिधि को सम्मानपूर्वक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी जाए। दुरुस्त होने के 2 माह बाद हैंडपंप से निकला पानी, फास्ट ट्रैक की खबर का हुआ असर, लोगों ने दिया धन्यवाद। धौलपुर जिले के नादनपुर गांव में बाबू महाराज मंदिर पर स्थित हैंडपंप पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ था, जिस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने 2-3 दिन पहले हैंडपंप पर पहुंचकर जलदाय विभाग व ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही लोगों ने धौलपुर जिले के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक के स्थानीय रिपोर्टर को समस्या से अवगत कराया था, जिस पर फास्ट ट्रैक ने लोगों की समस्या को देखते हुए 2-3 दिन पहले स्पेशल न्यूज बुलेटिन में प्रमुखता से खबर चलाई। खबर चलने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी हरकत में आए और रविवार शाम को मिस्त्री को मौके पर भेजकर खराब पड़े हैंडपंप को सही कराया गया, जिससे लोगों की समस्या दूर हो गई। संबंधित विभाग द्वारा खराब पड़े हैंडपंप को सही कराए जाने पर मंदिर पुजारी व ग्रामीणों ने बसेड़ी जलदाय विभाग के AEN योगेश पचौरी और JEN सत्येंद्र सिंह एवं धौलपुर जिले के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं जितेंद्र गोस्वामी, सिद्ध बाबा मंदिर पुजारी। बाबू महाराज का जो हैंडपंप पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी हमने फास्ट ट्रैक चैनल को दी थी, जो आज जलदाय विभाग ने बहुत अच्छी तरीका से हैंडपंप को सही कराया, जिससे हम जलदाय विभाग के अधिकारियों को और फास्ट ट्रैक चैनल को बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमने फास्ट ट्रैक पर 2 दिन पहले खबर निकलवाई थी, हैंडपंप बाबू महाराज का जो हैंडपंप है वो खराब पड़ा हुआ था, उसकी आज जन सुनवाई हुई है। हम यानी जलदाय विभाग के अधिकारियों और फास्ट ट्रैक चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धुलाई सेंटर पर मारपीट व फायरिंग, संचालक को लगी गोली। पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है मामला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर
पुरानी रंजिश को लेकर वाहन धुलाई सेंटर पर करीब 1 दर्जन बाइक सवार लोगों ने धावा बोल दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग कर दी। फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोली चलने की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई। हमलावर धुलाई सेंटर संचालक के साथ मारपीट एवं फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। धुलाई सेंटर संचालक के हाथ में गोली लगने से घायल हुआ है। धुलाई सेंटर के संचालक सलमान खान ने बताया, सोमवार दोपहर के समय वह अपने प्रतिष्ठान पर बैठा हुआ था। वर्कर लोग वाहनों की धुलाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान करीब आधा दर्जन बाइकों पर सवार होकर 1 दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए। आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट कर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग की गोली सलमान के हाथ में लग गई। करीब 20 मिनट तक उपद्रव कर आरोपी हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शहर में चारों तरफ पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं लग सका है। धुलाई सेंटर के संचालक सलमान खान ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक गंभीर सिंह ने बताया, 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की है। उन्होंने बताया, हमला करने पहुंचे आरोपियों ने वॉशिंग स्टेशन पर फायरिंग भी की है। मौके से पुलिस ने कारतूस एवं खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई थी, मैं बैठा था अपनी दुकान के पास। ये लोग आए थे, 15 से 20 लोग थे। 6 से 8 मोटरसाइकिल थी। उन्होंने आते के पहले गोली चलाई है, फिर उन्होंने नटियाबाजी करी है। मेरे हाथ में गोली लगी है, ये गोली छिल के गई है मेरे हाथ से, और वो फिर भागे हैं। वहाँ पुलिस को उनके राउंड भी मिले, एक भरा हुआ राउंड मिला है, एक खाली मिला हुआ है, और 2 राउंड मिले। उन्होंने 4 फायर करे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान नाम है मेरा। कई की दुकान है आपकी? मेरी कार वॉश की दुकान है। क्या नाम से? KGN कार धुलाई सेंटर। कौन सी जगह? मारवा मोटर्स के सामने। आज दिनांक 27/5/2024 को समय करीब 11:15 बजे सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया है। मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित सलमान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें फायरिंग की भी सूचना है सर? हाँ, फायरिंग की सूचना। कितने राउंड फायरिंग है सर? 1 राउंड। 165 रोगियों ने लिया चिकित्सा शिविर का लाभ। शिक्षाविद एवं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष PC बोहरा ने स्वस्थ जीवन पद्धति के लिए समय की पाबंदी को जरूरी बताया। बोहरा श्री साईं बाबा कल्याण समिति व मंजरी फाउंडेशन के तत्वाधान में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की सहभागिता से रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड पर आयोजित द्वितीय निःशुल्क होम्योपैथी शिविर के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। बोहरा ने कहा कि मुझे खुशी है कि धौलपुर से छोटे जिले में भी समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक सामाजिक संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभाते हुए जनहित में कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि होम्योपैथी से इलाज श्रेष्ठ एवं सुरक्षित होता है, जिसके द्वारा जटिल से जटिल बीमारी का 100% होम्योपैथी में इलाज संभव है। भार्गव ने कहा कि लंबे समय से आमजन में होम्योपैथी इलाज के प्रति विश्वास बना हुआ है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि कम समय में डॉक्टर SS मितवार ने हमारा आग्रह स्वीकार कर शिविर आयोजित कर रोगियों का इलाज कर आगामी शिविरों में और अधिक चिकित्सक व टीम लाने का आश्वासन दिया है। तिवारी ने कहा कि त्रैमासिक शिविर का इस बार दूसरी बार सफल आयोजन किया जा रहा है। इस बार 165 रोगियों को दवाइयों का वितरण कर परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SS मितवार ने कहा कि हमें धौलपुर में सफल हुए शिविर को और अधिक व्यापक स्तर पर आयोजित करवाने में सहभागी के रूप में हमारे जिन साथियों का सहयोग रहा है, उसी की बदौलत विगत वर्ष से अधिक संख्या में भीषण गर्मी होने के बावजूद मरीजों द्वारा उत्साह दिखाई दिया है। डॉक्टर मितवार ने आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इसी तरह सहयोग भविष्य में भी मिलता रहा तो आने वाले समय में शिविर की पहचान वर्षों तक स्थापित रहेगी। इस अवसर पर CRC क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रजौरिया, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी संजय दीक्षित, हरिनिवास प्रधान धर्मेश सक्सेना, साईं सेवा समिति सचिव संजय अग्रोहा, श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष भावेंद्र लाल संतानिया, राजवीर शर्मा, कन्हैया लाल शर्मा, डॉक्टर ML शर्मा, बहादुर शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, राहुल राणा, कुलदीप सिंह परमार, दीपक शर्मा, आर्यन शर्मा, ब्रजेश मुखरैया, अभिषेक गोला, मंजरी फाउंडेशन के पदाधिकारी रोहित रजनी, राजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज परशुराम सेवा सदन पर
होम्योपैथी के मशहूर विशेषज्ञ एवं देश विदेश में अपनी योग्यता के दम पर मशहूर हो चुके डॉक्टर एस उम्मीदवार जी के सानिध्य में उनकी पूरी टीम के डॉक्टर्स का फ्री मेडिकल कैंप भगवान परशुराम सेवा सदन मजदूर रोड पर आयोजित किया जा रहा है। उसमें सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ। पता नोट करें, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। सीएमएचओ ने बसेड़ी व नादनपुर अस्पताल का किया निरीक्षण। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने सोमवार को बसेड़ी उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी और नादनपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लू, तापघात, मौसमी बीमारियों के संबंध में आवश्यक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने दोनों संस्थानों पर RMRS की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग पूर्वानुमान में आगामी समय में लू, तापघात के प्रकोप कई दिनों तक रहने के आसार हैं। ऐसे में आमजन को तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पतालों में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। लू, तापघात से संबंध दवाइयों व उपकरणों के प्रबंध रखें। वार्डों में कूलर, एयर कंडीशनर क्रियाशील स्थिति में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए अस्पताल में सुचारू बिजली सप्लाई व स्वच्छ पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखें। पर्याप्त मात्रा में आइस पैक, आइस क्यूब की उपलब्धता रखें। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखें। वार्डों में जरूरत होने पर RMRS से कूलर क्रय करना सुनिश्चित करें। लू, तापघात से संबंधित IEC को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सभी कार्मिक चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहकर कार्य करने के लिए पाबंद किया। इस दौरान उन्होंने संस्थानों पर आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की 4ANC, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच कर उपचार करने के निर्देश दिए। इस दौरान CHC नादनपुर पर 40 गर्भवती महिलाओं की जांच कर उपचार किया गया। महिला से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय घर में घुसकर सोती हुई महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि आरोपी समुद्र पुत्र बने सिंह गुर्जर निवासी खनपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 17 मई 2024 को गांव खनपुरा में घर के अंदर अकेली सो रही महिला के साथ आरोपी समुद्र द्वारा मौका पाकर छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए विद्युत एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बिजली, पानी की आपूर्ति की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेवे एवं 24/7
आवर्स नागरिकों की शिकायत लेने के लिए फोन पर उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर परिषद दमकलों को अलर्ट मोड पर रखे, साथ ही ड्रेनेज की समुचित मॉनिटरिंग की जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी विभाग नियमित जन सुनवाई करें एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने पशुपालन विभाग को गौशालाओं में पशुओं के लिए चारे पानी के समुचित इंतजाम के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के लिए कहा। ई फाइल का औसत निस्तारण समय कम से कम किए जाने के लिए प्रयास किए जाएं। आगामी मानसून सीजन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जाएं। सभी विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कराए जाने के लिए तैयारी करें। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को नरेगा कार्यस्थलों पर छाया पानी के पूर्ण प्रबंध के निर्देश दिए। वहीं लू ताप घात के प्रति आमजन को जागरूक किए जाने के लिए सतत ढंग से IEC कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। कांग्रेसियों ने मनाई पंडित नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। मुख्य अतिथि पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उनका देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू का देश की आजादी में योगदान रहा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू हम सब के आदर्श थे। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्हीं की नीतियों के कारण देश में कृषि व उद्योग का नया दौर शुरू हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महान देशभक्त और भारत माता के सच्चे सपूत थे। पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने कहा कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी एवं धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमर फारूक, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अनीस खान, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव बॉबी जगरिया, NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, सचिव लोकेंद्र सिंह कडेरा, जगदीश प्रसाद त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष SC विभाग, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र दरियापुर, कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर जिला कांग्रेस सचिव राजेश प्रजापति, सचिव संजय बघेल आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। अवैध बाइक रिक्शों का संचालन बंद कराने की मांग। लोडिंग वाहन चालकों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में अवैध बाइक रिक्शा का संचालन बंद करने की मांग को लेकर सोमवार को लोडिंग वाहन चालकों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि बाइक रिक्शा परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं। इनके पास बीमा, पोल्यूशन कार्ड व फिटनेस कार्ड कुछ भी नहीं होता है, फिर भी बाजार में यह धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके चलते लोडिंग वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि लोडिंग वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी तरह के नियम है, लेकिन इन बाइक रिक्शा चालकों के लिए कोई भी नियम नहीं है, जिसके चलते यह कम दामों में लोडिंग वाहनों के भाड़े को ले जाते हैं, जिसकी वजह से लोडिंग वाहन 100 पीस बने हुए हैं। आए दिन बाजार में भी इन्हीं बाइक रिक्शों की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। बाइक रिक्शा चालकों की मनमानी से परेशान होकर लोडिंग वाहन चालकों ने SDM बसेड़ी से बाइक रिक्शों के संचालन को बंद कराकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रिक्शा वालों की वजह से लोडिंग वाहन खाली खड़े हुए हैं। लोडिंग वाहन वाले फिटनेस, बीमा एवं सब चीज़ रखते हैं, लेकिन रिक्शा वालों के पास कुछ भी नहीं है। बाइक रिक्शा वालों की वजह से लोडिंग वाहन वालों के लिए भाड़े नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये कम से कम रुपयों में भाड़ा लेके चले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो लोडिंग वाहन वाले क्या करेंगे, इसलिए हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया। इसमें इन बाइक रिक्शा वालों को बंद कराने की मांग की है। की वजह से लोडिंग वाहन खाली बैठे हुए हैं। लोडिंग वाहन वाले की फिटनेस, बीमा एवं हर चीज़ रखते हैं, लेकिन बाइक रिक्शा वालों के पास कुछ भी नहीं है। बाइक रिक्शा वालों की वजह से
लोडिंग वाहन वालों के लिए भाड़े भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इनसे कम रुपयों में भाड़े ले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोडिंग वाहन वाले क्या करेंगे? इसलिए एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। मनिया कस्बे में चरमराई सफाई व्यवस्था, चहुओर लगे हैं गंदगी के ढेर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। कस्बे के ज्यादातर इलाकों में कचरा उठाने के नाम पर खाना पूर्ति के चलते जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। मुख्य बाजार, मोहल्लों एवं चौराहों पर कचरे के ढेर लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमित रूप से कचरा नहीं उठने के कारण कई स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। ऐसे में कचरे के ढेरों से आती बदबू लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। कस्बेवासियों ने बताया कि कचरे के ढेरों के आसपास आवारा जानवरों का जमघट लगा रहता है, जिससे हादसों की संभावना भी बनी रहती है। कई बार ग्राम पंचायत के अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था के हालात नहीं सुधरे। वहीं मुख्य बाजार की सकरी नालियां होने के कारण इसमें गंदगी एकत्रित होती रहती है, जिससे बदबूदार माहौल बना रहता है और मौसमी बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि बाजार में एकत्रित हो रही गंदगी को उठाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके कारण यहां एकत्रित कचरा दोपहर के 2 बजे के बाद हटाया जाता है। उन्होंने बताया कि अब बरसात का मानसून भी जल्द दस्तक देगा, जिससे गंदगी से बीमारियों के फैलने की संभावना है। कस्बे के मांगरोल रोड, ब्रज कॉलोनी, मुख्य बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा सहित आसपास के कई मोहल्लों में गंदगी के ढेर मुसीबत बनते जा रहे हैं। कस्बे के मुख्य चौराहों, गलियों, बाजारों में ये आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसके चलते बाजारों में खरीदारी करने आने वाले ग्राहक व वाहन चालक काफी परेशान हैं। इसके अलावा कस्बा के दुकानदार भी आवारा पशुओं से काफी दुखी हैं। यहाँ के पुराना बस स्टैंड, सब्जी मंडी, नेशनल हाईवे 44, मांगरोल रोड पर लगे गंदगी के ढेरों पर आवारा पशु मुंह मारते रहते हैं। कस्बे वासियों ने गंदगी से निजात दिलाने की मांग की है। कम होगी गंदगी से, हाँ, बीमारी फैलेगी तो क्या हुआ? अस्पताल में एक बेड में 4 लगे हैं। कूड़ा करकट डलता है, बाद में ये नालियों में चला जाता है, नालियाँ जिससे जाम हो जाती हैं, तो नालियाँ जाम होने से जब रोड पर पानी आ जाता है उससे भारी गंदगी होती है। बच्चे स्कूल वाले निकल नहीं पाते हैं, कोचिंग वाले नहीं निकल पाते हैं, और इस गंदगी के कारण ग्राम पंचायत मनिया कई बार शिकायत दे दी है, सब कुछ कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ में गंदगी का ढेर लगा हुआ है मांगरोल रोड चौराहे पे, और आए दिन यहाँ पे गंदगी का ढेर जगह जगह पे लगा हुआ है। तो यहाँ के प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, आला अधिकारी, सरपंच वगैरह कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे गंदगी का जगह जगह पर ढेर लगा हुआ है, और आवारा पशु निकलने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बाल सभा व जागरूकता रैली से बताया शिक्षा का महत्व। पिरामल फाउंडेशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायत नकटपुरा के आंगनवाड़ी केंद्र पर बाल सभा और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रोग्राम लीडर संतोष उपाध्याय, गांधी फेलो सूरज, करुणा फेलो रेनू द्वारा सभा में उपस्थित बच्चों व ग्रामवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक एवं शिक्षा का महत्व समझाया गया। ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत के लिए संकल्प दिलवाया गया। वहां मौजूद सभी बच्चों, अभिभावकों और ग्रामवासियों ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए संकल्प लिया कि वे अपनी पंचायत को ड्रॉप आउट मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। बाल अभिभावक सभा के बाद गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने कोई न छूटे, अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, हम सबकी भागीदारी, ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत हमारी इत्यादि स्लोगनों से सभी ग्रामवासियों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर कार्यकर्ता रचना, आशा, राधा, रिमला आदि मौजूद रहे। हरिओम गर्ग बने अपना घर सेवा समिति बसेड़ी के अध्यक्ष। असहाय, लावारिस, निराश्रित लोगों की सेवा में समर्पित संस्था अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की स्थानीय इकाई की साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए चुनाव कराया गया। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया चुनाव निर्वाचन अधिकारी सुरेश चंद्र अग्रवाल की देखरेख में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में संपन्न हुई, जिसमें आम सहमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। वहीं पूर्व की कार्यकारिणी को भी एक बार फिर से वर्ष 2024-25 के लिए निर्विरोध चुना गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अशोक गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज परमार, उपाध्यक्ष मुरारीलाल वर्मा, सह सचिव भीम सिंह परमार, ध्रुवेंद्र सिंह,
हिडोरा, यात्रा प्रमुख ब्रजकिशोर गर्ग, सह यात्रा प्रमुख संतोष मंगल, निरीक्षक माता प्रसाद गर्ग, चिकित्सा प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा, प्रभुजी प्रमुख सुनील गोयल, दौपुरा वाले रक्तदान प्रभारी संजय गर्ग, पशु पक्षी प्रभारी अंकुर गर्ग, आईटी प्रभारी हेमंत बंसल, मीडिया प्रभारी रवि गोयल को निर्विरोध चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों में अशोक गर्ग, दिनकटा वाले रिटायर्ड कमांडेंट महेश परमार, कैलाश चंद गोयल, पेट्रोल पंप वाले गोविंद राम गर्ग, सुखराम सिंह परमार, एडवोकेट कृष्ण मुरारी मंगल, चंद्र प्रकाश कौशिक, निशांत पारासर, मुन्नालाल मित्तल, सतीश गोयल आदि बनाए गए। इस मौके पर पवन गोयल उर्फ बल्ले, दीपक गर्ग, विवेक गोयल, राहुल गोयल, अंकित गर्ग, शिवदेश नागर, जयप्रकाश यदुवंशी, जितेंद्र उर्फ लाला, पिंटू शर्मा आदि मौजूद रहे। कथा में भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले की बसई नवाब में हरि मंदिर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के अवसर पर तीसरे दिन भगवान राम की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। आचार्य ओमवीर वशिष्ठ ने अपने मुखारविंद से भगवान के जन्म और उनके नामकरण के बाद गुरु विश्वामित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आए तो राजा दशरथ ने उनका अच्छी तरह से आतिथ्य किया और उनसे पूछा, महाराज मुझे क्या करना है बताएं। जब विश्वामित्र ने कहा कि कुछ राक्षस ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते, धर्म के कार्य में बाधा डालते हैं, इसलिए मैं राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूं ताकि वह उन राक्षसों का वध कर सके। तब राजा दशरथ व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने राम को बहुत कष्टों एवं त्याग से बहुत समय बाद प्राप्त किया है, अतएव आप राम को मत ले जाओ। आप राम के बदले अनगिनत सैनिकों को, ऐसे ऐसे महावीरों को साथ ले जाइए जो राक्षसों को बड़े ही सहजता से मार दें, लेकिन कृपा करके आप राम को मत ले जाइए। ऐसा सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और दशरथ को कहने लगे, राजन, हमने तो सोचा था तुम बहुत प्रतापी राजा हो, ऋषियों के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम अपने स्वार्थ की बात करते हो। बाद में गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजना पड़ा, जहाँ जंगल में पहुंच श्री राम ने अनेकों लीलाएं की तथा ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ संपन्न होने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वही शिक्षा प्राप्त की। तभी विश्वामित्र को राजा जनक की बेटी सीता के स्वयंवर का आमंत्रण मिला और वह राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में पत्थर की शिला बनाकर पड़ी अहिल्या को उतार दिया। जनकपुर पहुंचने पर कथा के बीच आचार्य ओमवीर वशिष्ठ के द्वारा ठाड़े राजा जनक के द्वार कैसे सुंदर राजकुमार, सखियां देखे बारंबार, शोभा बढ़नी न जाए धनुष बाण की, भजन गाकर सभी को कथा के बीच मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के समापन पर मंदिर महंत तथा परीक्षित मुकुदानंद महाराज के द्वारा आरती उतारकर प्रसादी का वितरण किया गया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि सरकार एवं संसद द्वारा बनाए गए कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत राज्य में दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से लेकर धारा 27 तक कठोर प्रावधान किए हैं, जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। सभी राज्यों ने वित्त विभाग भारत सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया है कि उन्होंने अपने यहाँ भुगतान के अधिकार की गारंटी के कानून बर्ड्स एक्ट 2019 को सभी राज्य में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब मिशन भुगतान के अंतर्गत यह ज्ञापन एवं संबंधित सक्षम अधिकारी सहायक अधिकारियों को प्रेषित कर रहा है, ताकि कोई नामित नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करे और तय समय सीमा में सबका भुगतान करे। बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सख्ती से करते हुए राज्य के प्रत्येक पीड़ित आवेदन की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान और अविलंब कराए, ताकि पीड़ितों के मन में राज्य और विधि के प्रति सम्मान उत्पन्न हो। ज्ञापन देने वालों में धीरज कुमार, राकेश कुमार, धनीराम, रामवीर, राम नरेश, गीता जादौन, बंसीव्रत किशोर, संतोष शर्मा, रामनाथ, दीपा, मंजू, मोर सिंह, संदीप कुमार, रतिराम, गोपाल सिंह, सुल्तान सिंह, सोनू कुमार, राकेश, अनीता, सोनू आदि मौजूद रहे। मैंने बड़ी मेहनत से काम करो, पसीना की कमाई एक कर दे, पसीना की कमाई दे और बढ़िया से पैसा मैंने 1 रुपया ना मिलो। नल्लोरे बच्चे ने तो पालन पोषण पढ़ाई लिखाई नहीं सके और जहाँ मैंने पैसा जमा करे जो पैसा मैंने मिलना रहे। बहुत दिन हो गए, इतना समझ लो बहुत परेशान है हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आपका नाम क्या है? नक्की। बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बनाया है मोदी जी ने, उसका पालन धरातल पर नहीं हो पाया है। अभी न तो मुख्यमंत्री ने किसी ने किया है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल ही इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी सभी राज्यों में लागू हो गया है
हमारा राजस्थान इतना पीछे है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, उसकी भी कोई रिसीविंग नहीं दी है अभी, ना कुछ काम किया है, उस पर कोई मतलब अमल में नहीं रहा है अभी तक। इतनी जनता परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। करीब 200 आदमी अभी आए हैं जी हमारे गाँव से, कोलारी गाँव से। तो सभी लोग आते हैं, उसी ठगी पीड़ित के परिवार के लोग हैं। जी मेरा किस्मत कुमार है, बोल। हम कोलारी से हैं, हम ठगी पीड़ित हैं। हम आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को ये वर्ष 2019 के बारे में। हम ठगी पीड़ित हैं, हमारे कई लोग कई कंपनी आई वो भाग गई हैं, पैसा नहीं दे रही हैं। हमारे जो सांसद और जो प्रधानमंत्री ने कानून बनाए उसको धरातल में लाने के लिए हमें हाँ यहाँ पर हम आए हैं। ये समस्या हमारी, और हमारे हज़ारों एजेंट फांसी आ गए, घर से दर्द हो गए। हाँ गरीब लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, और एजेंट बेचारे बहुत परेशान हैं। इसी बार में यहाँ ज्ञापन देने आए थे। आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे की खाईवाली करते 5 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टे को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आईपीएल सट्टे के अवैध कारोबार में संलिप्त सरेआम हार जीत का दाव लगाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 एंड्रॉइड मोबाइल, 7 रजिस्टर, 5 बॉल पेन आदि सट्टा उपकरण सहित मौके से 1,18,540 रुपए की नकदी बरामद की गई है। क्रिकेट मैच पर सट्टे की खाईवाली कर लोगों के साथ बदनीयती पूर्वक बेईमानी तथा छल कपट करते हुए धोखाधड़ी से अनुचित लाभ कमाने के जुर्म में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। थानाधिकारी भंवर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि जितेंद्र पुत्र लाखन सिंह कुशवाहा निवासी हैदलपुर अपने ई मित्र की दुकान पर मालोनी खुर्द में क्रिकेट मैच पर सट्टे की खाईवाली कर रहा है। तभी थानाधिकारी भंवर सिंह के द्वारा मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए एडिशनल एसपी मनोज शर्मा के सुपरविजन में मई पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सूचना विश्वसनीय पाई जाने पर आरोपी से पूछताछ करते हुए दुकान की तलाशी ली गई। इस दौरान राजू उर्फ लोहरा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी सैपो के मोबाइल पर क्रिकेट मैच पर सट्टे का आदान प्रदान करने की चैट पाई गई। इसके सर्च ही वहीं सट्टे के हिसाब किताब का रजिस्टर में रिकॉर्ड पाया गया तथा अरुण उर्फ बंटी जाट पुत्र सुरेश निवासी मंगल सिंह का पुरा, सोनू पुत्र पीतम निवासी रोहाई महेंद्र को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम से क्रिकेट मैच पर सट्टे की लिखापढ़ी का रिकॉर्ड रजिस्टर से जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।